हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की ये दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में भी मैं क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक पुरुष है और पुरुष को मैं लिख रहा हूं एम से। ये जो पुरुष है वो किसी कार्य को कर सकता है 10 दिनों में, जबकि एक महिला इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। तो मैं महिला को लिख रहा हूं एफ से। ये महिला इसी कार्य को कर सकती है 12 दिनों में। ये दोस्तों दिनों की संख्या है। हालांकि हमें ये नहीं पता है कि टोटल वर्क है क्या या वर्क है क्या। बस इतना पता है कि जो एक आदमी है, एक पुरुष है, वो किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, और महिला है वो उसी कार्य को कर रही है 12 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क मानेंगे कुछ, और टोटल वर्क हम मानेंगे क्या, 10 और 12 का एलसीएम। तो दोस्तों, जैसे ही मैं 10 और 12 का एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाता है 60। अब हमने ये जो 60 आया है 10 और 12 का एलसीएम, यही हमने मान लिया कि यही क्या है, टोटल वर्क है। अब ये दिनों की संख्या है 10 और 12, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि ये जो पुरुष है ना, इसका एक दिन का कार्य कितना होगा। तो मैं इस 10 से इस 60 को भाग दे दूंगा, तो कितना आएगा 6। और इस 12 से अगर मैं 60 को भाग दे देता हूं तो आ जाता है 5। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो पुरुष है ना, इसका एक दिन का जो कार्य है ना वो 6 यूनिट है, जबकि जो महिला है इसका एक दिन का जो कार्य है वो कितना है, 5 यूनिट। जबकि टोटल कार्य कितना है, 60 है। अब इस टोटल कार्य को 60 को हमें कराना है किससे, मेल से और फीमेल से, मतलब कि पुरुष और महिला से। तो मैं टोटल वर्क को लिख देता हूं यहां पे, और इन दोनों का एक एक दिन का कार्य ले लेता हूं। तो जो पुरुष है वो 6 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में, और जो महिला है वो एक दिन में कर रही है 5 यूनिट कार्य। मतलब कि दोनों मिलके ये 6 और 5 11 यूनिट कार्य कर रही है। तो मैं इस 60 को 11 से भाग दे दूंगा। तो 60 बटे 11 दिनों में इस कार्य को ये दोनों क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ऑप्शन कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। मैं 11 से अगर 60 को भाग दे देता हूं तो ये 5 से ही 5 बटे 11 आ जाता है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मितुल, माही और मिवान एक कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहला नाम दिया है मितुल। मितुल को मैं लिख रहा हूं एम डबल ई से, जबकि माही को मैं लिख रहा हूं एम ए से, और मीवान को मैं यहां पे लिख रहा हूं एम आई से। देखिए दोस्तों, जो मितुल है वो किसी कार्य को कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। जबकि जो माही है वो इसी कार्य को कर रही है 12 घंटे में। लेकिन जो मीवान है वो इसी कार्य को कर रहा है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो अब ये बताना है कि ये टोटल ये कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमें ये पता चला है कि मितुल जो है वो 8 घंटे में कार्य कर रहा है, माही है 12 घंटे में, और मीवान है वो 24 घंटे में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो मुझे यहां से सबसे पहले टोटल वर्क लेना पड़ेगा, और टोटल वर्क क्या होगा, 8, 12, 24, इन तीनों का एलसीएम। तो जैसे ही मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं तो वो आ जाता है कितना, 24।
इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाता है 24, और ये 24 ही क्या है टोटल वर्क। अब मुझे मितुल का एक दिन का वर्क निकालना है, तो मुझे करना क्या होगा, इस 8 से 24 को भाग देना होगा, तो कितना आएगा 3 यूनिट। अगर मैं 12 से 24 को भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट, और अगर मैं 24 से 24 को ही भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट। मतलब कि कहने का यह है कि जो ये लड़का है मितुल, वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। जो माही है, एक लड़की है, वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है, जबकि जो मिवान है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। अब हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर इस टोटल वर्क 24 को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क लिख लेना है, कितना है 24 बटे भाग देना है इन तीनों के एक एक दिन के कार्य से। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो मुझे 6 से भाग देनी है, और जैसे ही मैं 6 को 24 को भाग दे देता हूं तो ये कितना आ जाता है 4। मतलब कि ये तीनों मिलके इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि P, Q और R एक कार्य को क्रम से है 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में एक नाम है P, एक है Q और एक है R। जो P है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि जो Q है वो इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और जो R है वो इसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में। ये तो आ गई दोस्तों दिनों की संख्या, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 10, 15, 20 का एलसीएम ले लेता हूं तो ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 60। लेकिन अगर मैं P का एक दिन का कार्य निकालता हूं तो 10 से भाग दूंगा 60 को, कितना आएगा 6। ठीक इसी प्रकार से Q का एक दिन का कार्य निकाल लूंगा तो 15 से भाग देनी पड़ेगी 60 को, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं R का एक दिन का कार्य निकालता हूं तो 20 से भाग देनी पड़ेगी 60 को, तो कितना आ जाएगा 3। अब P का एक दिन का कार्य आ गया 6, Q का भी एक दिन का कार्य आ गया 4, और R का भी एक दिन का कार्य कितना आया है 3, और टोटल वर्क कितना है 60। तो मुझे इस 60 को भाग देनी पड़ेगी 6, 4, 10 और 3 13 से। तो ये P, Q, R तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 बटे 13 दिनों में। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूं, 13 चौका 52 और 8 से ही 8 बटे 13 इतने दिन में, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो। लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, क्योंकि ए ऑप्शन ही दे रखा है 60 बटे 13 दिन में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस बार, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। यह है क्वेश्चन नंबर 4। ए है और वो किसी कार्य को
8 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन एक दिन में कार्य करता है कितने घंटे? 5 घंटे। अगर कोई लड़का एक दिन में 5 घंटे कार्य कर रहा है और वो 8 दिन तक कार्य करता है, तो 5 की गुना 8 में कर देते हैं, कितना आ जाता है? 40। मतलब कि वो टोटल वर्क जो है वो 40 घंटे में करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 गुना 8, कितना आ जाएगा ये? 40। तो टोटल कितने घंटों में करता है एक इसी कार्य को? 40 घंटों में। ठीक इसी प्रकार बी जो है वो 6 घंटे कार्य करता है और कितने दिनों तक करता है? 10 दिनों तक। तो 6 गुना 10 कितना आ जाता है? ये 60। तो ये आ जाता है टोटल घंटे। कुल घंटे कितने हैं? एक कितने घंटे कार्य करता है? 40, और बी कितने घंटे करता है? 60। टोटल घंटे आ गई है। अब मुझे क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 40 और 60 का एलसीएम ले लूंगा। 40 और 60 का जो एलसीएम होता है वो हो जाएगा कितना? 120। तो ये जो 120 है ये हमने क्या मान लिया कि ये क्या है? टोटल वर्क। लेकिन अगर मैं ए का एक दिन का कार्य निकालता हूं तो मैं इस 40 से भाग दूंगा 120 को, तो कितना आएगा? 3। अगर मैं 60 से भाग दे दूंगा 120 को तो कितना आएगा? 2। मतलब कि कहने का ये है कि ये जो 3 आया है ये एक दिन का कार्य आया है, किसका? ए का। इसी तरीके से जो बी है, बी का एक दिन का कार्य कितना आया है? 2। तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 3 और 2 5, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। लेकिन टोटल है कितना? 120। तो 120 को भाग दूंगा मैं 3 और 2 5 से। लेकिन कितने, इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि 8 घंटे कार्य करे, ये दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करे, तो मुझे 5 में गुना करनी पड़ेगी 8 की, क्योंकि ये तो एक दिन का कार्य है लेकिन वे 8 घंटे कार्य भी तो कर रहे हैं। तो 5 गुना 8, और 5 और 8 कितना हो जाता है? 40। जब मैं इनकी गुना करूंगा तो 120 बटे 40, और 40 से मैं 120 को काटूंगा तो कितना आएगा? 3। मतलब कि 3 दिन में ये कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज का सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोला गया है ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये भी दोस्तों अलग ही टाइप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं। देखिए इसमें ए है, बी है और सी है। ए जो है वो किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, जबकि बी इसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, और सी इसी कार्य को कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिन में। अब दोस्तों ये तो आ गए दिन, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा, 10, 20 और 30 का। जैसे ही मैं 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लेता हूं तो कितना आ जाता है? ये 60। फिर मुझे करना क्या है? मुझे ए का एक दिन का वर्क निकालना है, तो मैं इस 10 से भाग दे दूंगा 60 को, तो कितना आएगा? 6। ठीक इसी प्रकार मैं इस 20 से भाग दे दूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब कि बी का एक दिन का जो कार्य है वो 3 यूनिट है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं सी का एक दिन का कार्य निकालना चाहता हूं तो 30 से भाग दे दूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि ये तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें पूछा ये गया है, कहा ये गया है कि ए, बी, सी तीनों मिलके कार्य करते हैं 4 दिनों तक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए,
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितने दिन तक कार्य करते हैं? 4 दिन तक। तो मैं यहां पे गुना कर देता हूं 4 से, प्लस फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया है कि 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ए जो है वो 2 गुना वर्क से कार्य करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। बी के बारे में नहीं कहा गया है तो बी को सिंपल रखेंगे, लेकिन सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य करता है और टोटल वर्क जो है कितना है? 60 है। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा बराबर में 60। अब समझिए, ए बी और सी तीनों की यूनिट क्या है कार्य करने की एक दिन की? 6, 3, 9 और 2 11, मतलब कि 11 गुना 4। चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। ए की यूनिट है 6 प्लस बी कितना करता है? 3 यूनिट और सी करता है 2 यूनिट। गुना कर देते हैं 4 से, प्लस ये 2 है और ए की इफिशियंसी क्या है? 6 प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 प्लस और सी की इफिशियंसी है 2 और बटे में कितना? 2 और बराबर टोटल वर्क कितना है? 60। तो समझिए 6, 3, 9, 2, 11, 11 की गुना 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 44 प्लस बचा कितना वर्क? देखो 60 में से 44 कार्य तो हो गया, लेकिन बचा कितना? 16। तो 2 की गुना 6 में करेंगे 12 और प्लस 3 और प्लस ये 1, तो ये 44 प्लस 12 और 3 15 1 16 और 16 ही वर्क बचा था। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें गुना करेंगे 1 की, तो ये 1 दिन और ये कितने दिन थे? 4 दिन। तो 1 दिन ये और 4 दिन ये, टोटल कितने हो गए? 5 दिन। मतलब कि 5 दिन में इस कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे 4 की गुना हुई थी ना, उसी तरीके से यहाँ भी तो किसी संख्या की गुना करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 2 की गुना करेंगे तो 2 दिन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 दिन थे तो 4 दिन ये 2 दिन ये 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने दिन आए हैं? 1 दिन। देखिए ये वाला 1 दिन, 1 की गुना करेंगे ना, ये 16 है, 16 में 1 की गुना करेंगे क्योंकि 60 में से क्या हो गया था? 44 कार्य तो हो गया था, बचा था कितना? 16। तो 16 ही ये आ गया इनका सम। तो 16 में कहीं की गुना करेंगे हम? 1 की। तो 1 दिन ये और 4 दिन ये, तो कितने हो गए टोटल? 5 दिन। तो 5 दिन में ये कार्य को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छा सा कंसेप्ट लेके इसी टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।